खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है जब म्यांमार में लगातार टकराव की खबर है। खबर क्या है आप जानिए। म्यांमार के खिलाफ यूनुस का यू टर्न अब सामने आ गया है। अब म्यांमार नहीं, विद्रोही अराकान के साथ में बांग्लादेश नजर आ रहा है। अराकान आर्मी के सामने एक तरीके से यूनुस सरकार झुक गई है। म्यांमार के गृह युद्ध में बांग्लादेशी आर्मी की एंट्री हो गई है। जुंटा आर्मी के खिलाफ विद्रोहियों की मदद अब बांग्लादेश करेगा। अराकान आर्मी का साथ बांग्लादेशी आर्मी देती हुई नजर आएगी। अमेरिका भी म्यांमार के विरोधियों की मदद को तैयार है। म्यांमार में विद्रोहियों की उठती हुई आवाज, अमेरिका ने साथ दिया और अब बांग्लादेशी सेना भी साथ देती हुई नजर आ सकती है। तो सवाल ये कि क्या अराकान आर्मी के डर से मोहम्मद यूनुस भी झुक गए हैं क्या? क्योंकि यहाँ बांग्लादेश की जो आर्मी है वो साथ देती हुई इस संग्राम में नजर आने वाली है। और इसीलिए हम कह रहे हैं अराकान आर्मी के सामने मोहम्मद यूनुस झुके हुए नजर आ रहे हैं। म्यांमार विरोधियों के साथ में अब यूनुस आ गए हैं। अमेरिका साथ होने की बात पहले से कर रहा है। इसमें कुछ बड़ी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जान लीजिए क्या है। अराकान आर्मी और बाकी जिस तरीके से यहाँ पर विद्रोह की आग उठ रही है, विद्रोह की आवाज उठ रही है, उसमें साथ में बांग्लादेशी सेना खड़ी हुई नजर आ रही है। अराकान आर्मी और सीएनएफ को अमेरिका का समर्थन मिला है। बांग्लादेशी सेना जिस तरीके से यहाँ पर साथ देने की बात कर रही है, यहाँ बांग्लादेशी सेना सीधे तौर पर लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगी। हाँ, जो ड्रोन होंगे या फिर जो आसमान में जो ताकतें होती हैं उन्हें यहाँ इजाजत देगा बांग्लादेश। विद्रोही समूहों को जंग में डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, मदद करने की बात बांग्लादेश कर रहा है। विद्रोही गुट हालिया महीनों में जुंटा पर भारी पड़े हैं और ऐसे में बांग्लादेश की सेना की 10वीं और 17वीं और 24वीं डिवीजन मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार है। और ये सब कुछ हो रहा है मोहम्मद यूनुस की कहने पर। अराकान आर्मी और जो बाकी विद्रोही हैं उनके साथ में बांग्लादेशी सेना खड़ी हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर ढाका में अमेरिकी अफसरों की एंट्री भी हो गई है। कैसे अमेरिकी अफसर की ढाका में एंट्री हुई है? म्यांमार विद्रोहियों की मदद के लिए प्लानिंग की गई है। मीटिंग में अराकान आर्मी और सीएनएफ के प्रतिनिधि भी शामिल रहे, तब ये प्लानिंग की गई। अराकान आर्मी और सीएनएफ के प्रतिनिधियों के साथ में रणनीति बनाई गई है और आगे की स्ट्रेटेजी पर बात हो रही है। बांग्लादेशी आर्मी के अफसर भी बैठकों में शामिल रहे हैं। रणनीति तैयार होने के बाद ही बांग्लादेश पूरी तरह से मदद के लिए तैयार हुआ है और अब आगे ये मदद होगी। यानी अराकान आर्मी के साथ में बांग्लादेशी सेना मदद करती हुई नजर आएगी और अमेरिकी अफसर पहले ही इस मीटिंग का हिस्सा रहे, तब जाकर ये स्ट्रेटेजी तैयार हुई है। तो आगे होगा क्या, इस पर बात हम करेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, और प्रशांता कुमार शिल मेरे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक, जो कि ढाका से सीधा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले प्रशांता कुमार जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। बांग्लादेश में जो हालात हैं, पिछले दिनों ये हो रहा था कि अराकान आर्मी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश की जमीन पर भी कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। अब अराकान आर्मी के साथ में बांग्लादेश का हाथ मिला लेना, या फिर ये कहिए कि इस विद्रोह में सपोर्ट करना, इसे कैसे देखें हम? आप जानता हो तो रोहिंग्या अंदर में वेरी क्राइसिस पीरियड होता हो, नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, इट इज फ्रॉम साउथ एशिया का प्रॉब्लम था रोहिंग्या समस्या। तो रोहिंग्या कहाँ से आता हो? वी आर नो द ऑरिजिन ऑफ द रोहिंग्या फ्रॉम अराकान से आता। The total the म्यांमार का सिनारी हो इंदर में 3 अलायंस ग्रुप वर्सेस द जनता सरकार है। पहले जानता हो तो म्यांमार राइवल कंडीशन है, इंदर में डिफरेंट ग्रुप आता है फ्रॉम दे हैव एन डिमांड फ्रॉम देयर सेवरल एंटिटी। अलग अलग का भूखंड का उन्होंने के स्वाधीन करता हो। So that is one kind of situation, crisis moment, and you know that the situation आता हो, ये तो अराकान में मेरा समझता है इधर बहुत बढ़िया रोहिंग्या इधर में आश्रय लेता है, शरणार्थी का आश्रय लेता है। सो रोहिंग्या का नॉट ओनली द शरणार्थी है फ्रॉम बांग्लादेश नहीं है, ये भैया फ्रॉम मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये फ्रॉम इंडिया है, लॉट्स ऑफ कंट्री का रोहिंग्या का आता हो। Now the problem होता हो the Rohingya in government बोलता हो it's more about the 20 lakh plus Rohingya in Bangladesh शरणार्थी के शिविर रहता हो, but the actual figure is more than 20 lakhs. But अंदर होता हो ये तो situation उन्होंने के तो रोहिंग्या प्रत्यावर्तन का लिए उन्होंने का मीट करता हो, फ्रॉम डोमेस्टिक मीटिंग है,
अदर साइड ला मीटिंग है, तो ये सोल्यूशन नहीं होता। जनता सरकार बोलता हो मेरा करता हो, अराकान आर्मी करता हो मेरा करता हो, ये तो रोहिंग्या समस्या नहीं है, ये तो समस्या का वोलाटाइल सिचुएशन होता है, इम्बैलेंस सिचुएशन होता है। तो मेरा सजेशन है, ये मेरा गवर्नमेंट वेरी स्ट्रेटेजिक प्लान, यू नो दैट फ्रॉम द रोहिंग्या जनता सरकार के चाइना डायरेक्टली सपोर्ट करनी है, और विद्रोही ग्रुप का मेरा जानता फ्रॉम यूएस का सपोर्ट करता है। ये वेरी स्ट्रेटेजिक प्लान है फ्रॉम इन म्यांमार सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग। यू नो दैट द चाइना का ट्रेड का लिए दोनों का रूट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वन का मलक्का प्रणाली है एंड अनदर का बे ऑफ बंगाल का रोड है। बे ऑफ बंगाल का रोड है, ये तो म्यांमार एंड बांग्लादेश का बहुत बढ़िया पावर एक्सरसाइज होता है। तो दोनों का कंट्री का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएसए एंड ऑल्सो इन चाइना। तो मेरा लिए मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये तो वेरी न्यू फेनोमेना का प्रश्न आता है। अब जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है, इस बीच यूनुस का कुछ प्लान भी है जो सामने आ रहा है। मैं प्रोफेसर मनोज का रुख करूं उससे पहले यूनुस के इस प्लान पर भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूनुस का नापाक प्लान सामने आया है जिसको लेकर चर्चा अब हो रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान का ऐलान यहां पर सामने आया। म्यांमार के साथ में बांग्लादेश एक कॉरिडोर बना रहा है, एक सहायता गलियारा बनाने की योजना में अब बांग्लादेश नजर आ रहा है और इस गलियारे का सीधा सीधा मकसद भी होगा, इसका मकसद होगा 80,000 रोहिंग्याओं को वापस भेजना। यानी ये एक सिचुएशन हो सकती है जिस पर शायद बांग्लादेश राजी हुआ हो। रोहिंग्याओं को रखाइन भेजने के लिए बांग्लादेश की ये प्लानिंग है और इसी का हिस्सा कि अब सपोर्ट कर देते हैं इस युद्ध में। रखाइन राज्य में प्रभाव बढ़ाने पर बांग्लादेश का जोर है। बांग्लादेशी आर्मी ने टेक ऑफ के पास में बेस बनाना शुरू कर दिया है। टेक ऑफ से म्यांमार में विद्रोहियों की मदद अब यहां पर करती हुई नजर आएगी। बांग्लादेशी आर्मी कॉक्स बाजार हवाई अड्डे को भी ड्रोन बेस के तौर पर विकसित किया गया है। साथ ही तुर्की निर्मित ड्रोन उड़ान यहां पर भरते हुए नजर आएंगे। रखाइन में विद्रोहियों की मदद करते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, यहां पर बांग्लादेशी सेना यहां सामने तो आ रही है। लेकिन प्रोफेसर मनोज कुमार, क्या ये वाकई रोहिंग्याओं को जहन में रखते हुए मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग होगी जिसके बाद बांग्लादेशी सेना सपोर्ट के लिए तैयार हो गई? देखिए रचना जी, ये जो एरिया है बहुत ही वर्टाइल और बड़ा ही मतलब अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और अब जिस प्रकार से आप देखिए पूरे साउथ एशिया रीजन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बीएलए हो, और इधर अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से हसीना जी को हटाया गया, अपदस्थ किया गया, और जिस प्रकार से यूनुस सरकार आए तो उन्होंने आने के बाद से घोषणा की थी कि हम 19 डेज के अंदर में वहां पे इलेक्शन कराएंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पे जो भी सरकार चुन के आएगी। लेकिन अब इस तरीके की जो घटनाएं जो घट रही है, जो वहां पे एक्ट दिख रहा है बांग्लादेश का, तो आप समझ सकती हैं कि जो एजेंडा जॉर्ज सोरोस ने बनाया था उसी एजेंडे पे आज बांग्लादेश आज भी एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आने के बाद से जो एक मैसेज गया और जिस तरीके से बांग्लादेश का जो सपोर्ट सिस्टम कम हुआ, और आप देखिए उसी के बाद यूनुस चाइना में भी गए और वहां से उन्होंने सपोर्ट मांगा, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की बात की तो आप उसी से जोड़ के म्यांमार को देख सकती हैं। क्योंकि देखिए नो डाउट रोहिंग्या आज एक चैलेंजेज है, और ऑब्वियस है जिस प्रकार से वहां पे अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुस के जो एक इंटरफेयर कर रहा था और जिस तरीके से कुछ एरिया को जो कैप्चर किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सैन्य आर्मी को भी एक तरीके से एक्सपोज कर रहा था। अब रही बात कि देखिए भारत के लिए दोनों ही नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बांग्लादेश हो और म्यांमार हो। म्यांमार हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा बॉर्डर कवर करता है, जिससे हमारे सातों स्टेट जो 7 सिस्टर स्टेट की बात करते हैं, और वहां पे इस तरीके की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी की गई है। देखिए जब से म्यांमार का ओरिजिन हुआ है तब से वहां पे सिविल वार होते रहे हैं, कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। इसके पहले भी आप देखिए 2020 में जो चुनाव हुआ था उस समय उनको 396 सीट मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी विद इन 1 ईयर्स में सेना ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया, और आज भी सैन्य की आर्मी वहां पे एथनिक क्लैशेस हैं। तो इंटरनल लेवल पे म्यांमार में बहुत तरह की समस्याएं हैं, और देखिए नो डाउट आज के डेट में चाइना भी कहीं ना कहीं से उसमें रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि देखिए पूरा वर्ल्ड आज डिस्टर्ब है, और एक साउथ एशिया रीजन में जिस प्रकार से भारत अपना ग्रोथ कर रहा था,
और उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसमें इंगेज करने की कोशिश हो रही है जो विदेशी ताकतें हैं। इसमें भारत को बड़ा ही मतलब कूटनीति नीति अपनाना पड़ेगा, जिससे कि म्यांमार को भी बचा सके और बांग्लादेश में भी शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां पे आप देखिए वेस्ट बंगाल में भी उसका रिपरकशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो वर्ल्ड क्राइसिस है और खास करके साउथ एशिया रीजन में इसको क्रिएट किया जा रहा है, और इसमें हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से वहां शांति व्यवस्था अपना सकते हैं। और भारत म्यांमार को शुरू से मदद करते रहा है। आप देख सकती हैं इसका हमारे पास मतलब पूरा हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है, जिसमें हमने म्यांमार ने हर लेवल पर मदद किया है। अभी वहां पे भूकंप आया हुआ है, भूकंप आने के बाद से जो यूएस एड मिलता था उसको बंद किया गया, तो उसके वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत को इसमें बड़े ही सही तरीके से अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से और जो विदेश नीति है उसके माध्यम से एक अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। अन्यथा जो स्थिति वहां बनते नजर आ रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में और वर्टाइल हो। जी रचना जी। अच्छा, एक बात और मुझे समझाइएगा, आपने जब इन सभी बातों का जिक्र किया उससे पहले एक बड़ा अपडेट भी दे दें। बांग्लादेश पहुंचे रूस के 3 जंगी जहाज, रूस के युद्धपोत पहुंचे हैं चटगांव बंदरगाह पर। ऐसे में युद्धपोतों का पहुंचना जिस पर नजरें बाकी देशों की भी बनी हुई हैं, रूस की क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने में दिलचस्पी यहां नजर आ रही है। बांग्लादेश की विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चीन पर क्या निर्भरता कम करना चाहता है बांग्लादेश? अभी तो चीन के दौरे पर गए थे मोहम्मद यूनुस, अब ऐसे में प्रभाव को कम करने की तरह भी देखा जा रहा है। और अब चीन की तरफ जिस तरीके से डिपेंड दिख रहा था बांग्लादेश, उसके बाद ये बदलाव है। चीन की बजाय रूस की तरफ अब ये हाथ बांग्लादेश का बढ़ा है। आर्मी चीफ के मॉस्को दौरे ने असर ये दिखाया है कि अब थोड़ा सा ये जो रूट है ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश के लिहाज से, या फिर ये कहिए दिलचस्पी थोड़ा अलग नजर आ रही है। दरअसल रूस की नेवी के 3 जंगी जहाज रविवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचे हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा ने हाल ही में रूस का दौरा किया था। उनकी मॉस्को यात्रा के 1 हफ्ते से भी कम समय में रूसी नौसेना के युद्धपोत चटगांव पहुंच गए हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सेना का झुकाव पूरी तरह से चीन की तरफ दिखाई दे रहा था। रूसी नेवी के जहाजों के चटगांव आने से पता चलता है कि बांग्लादेशी सेना चीन के आगे बढ़ते हुए बढ़ती ताकतों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश में भी है। चटगांव बंदरगाह पहुंचे रूसी जहाज रिचकी, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन, अल्दार और पिंचगा हैं। इन जहाजों ने 4 दिन के लिए बांग्लादेश की समुद्री सीमा में एंट्री ली है। चटगांव पहुंचने पर बांग्लादेशी नौसेना के जहाज बीएनएस खालिद बिन वालिद ने रूसी युद्धपोतों का स्वागत किया। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश का चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सैन्य साझेदारी में विविधता लाने का प्रयास है। दूसरी ओर रूस की सेना की म्यांमार में पहले ही मौजूदगी है, अब वो बांग्लादेश में व्यापक उपस्थिति तलाश रही है। इससे उसका पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। यानी पिछले दिनों चीन के दौरे पर मोहम्मद यूनुस का जाना, उसके बाद तेवर अलग तरीके से दिखाना, और अब चीन के प्रभाव को कम करते हुए रूस की तरफ हाथ आगे बढ़ाना। प्रोफेसर मनोज, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ मुझे मेंशन भी कीजिएगा, अगर बांग्लादेशी सेना अब अराकान आर्मी के साथ जा रही है और अमेरिका पहले से सपोर्ट कर रहा है, तो क्या एक ये भी साइकोलॉजिकल प्रेशर है क्या कि अमेरिका साथ में जा रहा है तो बांग्लादेश को जाना ही होगा? और साथ ही ये रूस के साथ जो बढ़ते हुए कदम है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रचना जी, बांग्लादेश का जो क्राइसिस है वो आज के डेट में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, घिर चुका है। क्योंकि देखिए वहां पे जिस प्रकार से शुरू में जमात ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के फंडामेंटलिस्ट को लेके अप्रोच किया, और आज यूनिस ने जिस तरीके से इसके पहले की जो बाइडेन सरकार थी बैठाई, वो एजेंडे में सफल नहीं हो पाए क्योंकि ट्रम्प सरकार आ गई। और आज अभी देखिए चाइना में जब वहां गए, उनको हाथ से सपोर्ट जो चाहते थे नहीं मिला, और चाइना आज बुरी तरीके से वर्ल्ड के खास करके जो इकोनॉमिक जो उसका एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डे बाई डे वीक होते जा रहा है, तो चाइना आने वाले समय में और उसकी स्थिति खराब होगी। जिसमें ट्रंप ने जिस प्रकार से टैरिफ नीति लेके आ रहे हैं और जिस प्रकार से चारों तरफ से घेर रहे हैं। अब रही बात कि उसके बाद से जो बांग्लादेश की जो आर्मी जो सेना प्रमुख थे वो रसिया गए हुए थे, और नो डाउट देखिए रसिया भारत का एक नेचुरल एलाई है। इस चीज को भी ध्यान से देखना होगा कि आज रसिया का जब वहां पे जहाज वहां पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें भारत की भी कहीं ना कहीं से भूमिका रही हुई, क्योंकि कभी भी रसिया या भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे चाइना का इंटरफेरेंस इस एरिया में बढ़े। और अमेरिका जिस तरीके से इससे पहले बाइडेन सरकार, अगर बाइडेन सरकार होती तो शायद हो सकता थी कि आज स्थिति बिल्कुल विपरीत होती, लेकिन
लेकिन ट्रम्प के आने के बाद से आप देख सकती हैं कि वो रसिया के भी प्रो हैं और भारत को उन्होंने एक तरीके से फ्री हैंड दे रखा है कि यू कैन इंगेज विद बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में जो जिस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स और खास करके साउथ एशिया रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स जो चेंज हो रहा है, इसमें एक नई कड़ी निकल के आएगी और रसिया का यहाँ पे आना, ये मुझे लगता है कि इसमें भारत की जो विदेश नीति है और जो भारत की जो कूटनीति है वो एक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि वहाँ के सैन्य आर्मी भारत ना आके रसिया जा रहे हैं और रसिया एक तरीके से भारत का नेचुरल एलाई है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें हिडन रूप से भारत कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से वहां पे कंटेन करना चाहता है और एक शांति व्यवस्था कायम करना चाहता है। क्योंकि देखिए, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि आज बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत के साथ लगभग 4000 किलोमीटर हम शेयर करते हैं और म्यांमार की भी स्थिति वही है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो मुझे लगता है कि चूंकि यूनिस का जो एजेंडा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिविल यूनिस गवर्नमेंट में और बांग्लादेश आर्मी में एक तरीके का कन्फ्लिक्ट भी है जो देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आज आने वाले समय में जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये फिर से एक नया टर्नअप होगा साउथ एशिया रीजन में और भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी इसमें। ठीक है जी रचना जी, आप कह रहे हैं कि भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ी है और काम कर रही है। प्रशांता कुमार जी, क्या बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी और चीन से नजदीकी, जिस पर पिछले कुछ दिन से लगातार मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्या ये मौके की नजाकत समझते हुए मोहम्मद यूनुस ने पलटी मारी है, यू टर्न लिया है अपने फैसलों से? ये तो बहुत बढ़िया फ्रॉम बांग्लादेश का न्यू गवर्नमेंट का लिए बहुत बढ़िया चैलेंज है। यू नो दैट ये तो वर्ल्ड डायमीटर है साउथ एशिया का शक्ति का लिए, आपका फ्रॉम यूएसए का जाए और चाइना के जाए और अदर द बेल्ट रशियन बेल्ट का जाए। So there is an a power game होता हो अंदर में from Bangladesh and not from Bangladesh, ये होता हो from Bay of Bengal। ये आप जानता है फ्रॉम म्यांमार का क्या खतरनाक अवस्था है। ये तो सिविल वॉर चलता हो, जाति सत्ता का डिफरेंट माइनॉरिटीज ग्रुप इन हियर, क्लासिफाइड ग्रुप इन हियर, राइवल होता हो, गवर्नमेंट वर्सेस का जनरल पीपल का वन काइंड ऑफ राइवल ग्रुप होता है। ये बांग्लादेश का सिमिलर सिचुएशन नेक्स्ट सामने दिन का आता हो, ये मेरा जनता नहीं है, बट द सिचुएशन इज मोर देन सिमिलर टू हियर बिकॉज अंदर में वर्ल्ड का डायमीटर फैक्ट आता हो, फ्रॉम चाइना का आता हो, यूएसए का आता हो, एंड नाउ द सिचुएशन कितना टाइम कितना इंटरनेशनल ग्रुप आप तो सोलिसिट करता हो फ्रॉम फर्दर का दिन के लिए। So that is a very big challenge from Bangladesh the present time. What is your strategic rules? Who is your strategic partner? And how you can mobilize the next decade? Because ये तो position है, turnover the position, ये तो Bay of Bengal होता है मगर ये Bay of Bengal is a very hub of economy. The next Indo-Pacific strategy के लिए Bay of Bengal है, अंदर है, तमाम दुनिया का ये बढ़िया बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। So this is where what Bangladesh can do the next time. So this is the question for everyone. बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं प्रोफेसर मनोज, अब मोहम्मद यूनुस के ये जो बदले हुए तेवर हैं, बदले हुए फैसले हैं, बदली हुई दिशाएं हैं, क्या बांग्लादेश के लिहाज से इसे पॉजिटिव समझें? देखिए रचना जी, एक चीज समझना होगा कि आज भी अमेरिका पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार से अभी आप आज मुझे लगता है कि जो अभी अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है म्यांमार को लेकर और बांग्लादेश को जिस तरीके से मदद करने की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए चाइना का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट म्यांमार में हो गया था और अमेरिका आज उस खोई हुई लीगेसी को फिर से वापस करना चाहता है इसके माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से। क्योंकि अभी हो सकता है कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, जो कुछ फॉरेन जो उनके अधिकारी हैं, वो बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं, 1-2 दिन में शायद पहुंचेंगे, क्योंकि इसके पहले कुछ न्यूज़ आए थे इससे रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो रणनीति का हिस्सा है कि जो एक सैन्य एक जो वहाँ पे एक बेस बनाना चाहता है, जो अमेरिका का जो एक शुरू से ही एक उसका एक विजन रहा है। और आज चाइना जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में म्यांमार में अपना हर तरीके से आर्थिक रूप से और सैन्य के दृष्टिकोण से जो एक इंटरफेरेंस बढ़ाया था, उसको आज अमेरिका चेक एंड बैलेंस करेगा बांग्लादेश के माध्यम से। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा ही मतलब एक नया टर्न भारत के साउथ एशिया रीजन में एक विश्व के जो खास करके रसिया का इंटरवेंशन हो रहा है, अमेरिका का इंटरवेंशन हो रहा है, और भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले बांग्लादेश के साथ जो उसका ट्रेड बिजनेस था, उसको भी अभी कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन वाला था उसको चेक किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक आने वाले समय में एक नया मोड़ लेगा और जो कि
जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से एक पॉजिटिव दिशा की तरफ जाएगा, क्योंकि स्थिरता जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक हमको पता है कि जब कोई नेबर स्टेट होता है वहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट्स होता है, और नो डाउट एक चीज़ समझना होगा, वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, एथनिक क्लैशेस ज़्यादा हैं। जब से म्यांमार का ओरिजिन हुआ है तब से वहाँ पे आपसी संघर्ष होते रहे हैं, गृह युद्ध का हमेशा स्थिति बना रहता है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के आती है उसको भी फिर सेना वहाँ से हटाती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो अमेरिका का एक शुरू से रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पे वो इंटरवेन करता है, और ऑब्वियस उसके पीछे का जो हिडन एजेंडा हम सब जानते हैं, जो एक तरीके से अपना हेजेमनी को मेंटेन रखना चाहता है इस एरिया में। जी रचना जी। अच्छा, एक बात और है प्रशांता कुमार जी, अगर चीन के साथ में नजदीकियां बढ़ रही थी और पिछले दिनों तो लगातार सीधा ये कहा जा रहा था कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर चीन की गोद में बैठ गए हैं, या ये कहिए कठपुतली बन गए हैं। अब जिस तरीके से बांग्लादेश में चीजें बदल रही हैं, क्या ये चीन को नाराज कर देने वाला नहीं होगा? और बांग्लादेश के लिहाज से ये मोहम्मद यूनुस क्या सोच कर ये कदम उठा रहे होंगे? आप जानता हो फ्रॉम चाइना इन्वेस्ट का पाकिस्तान है कहाँ है, फ्रॉम गद्वार या पोर्ट का होता है, एंड सेवरल ब्रांच तो फ्रॉम पाकिस्तान होता है। ये तो चाइना तो भैया, चाइना तो लोन ये बिना सत्य का लोन मांगना है। ये तो प्रोजेक्ट है कॉल्ड VRI प्रोजेक्ट, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये तो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का, तो सामने रहता है, अंदर में तो देवलिया का प्रोजेक्ट होता है, अंदर तो लोन प्रोजेक्ट होता है। तो मेरा भावना क्या है, आप जानता हो तो वर्ल्ड में जानता हो, जब चाइना प्रोजेक्ट इज नाउ इन इनवैलिड द प्रेजेंट टाइम, पाकिस्तान इज नॉट वर्किंग फॉर द चाइनाज प्रोजेक्ट नाउ। ये तो कंफ्लिक्ट होता हो चाइना प्रोजेक्ट में, टोटली करप्ट इन हियर फ्रॉम इन चाइना। ये तो जातिगत का क्लास है। ये तो अंदर तो आता है बेलूस का BL का पार्टी आता हो, प्लस पाकिस्तान को जनरल मेंबर साधारण पीपल का आता हो, गवर्नमेंट आता हो। ये तो क्लैश होता हो ओनली फॉर द चाइना प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये बांग्लादेश का चाइना उन्होंने के इम्पोज करता हो, चाइना के डिफरेंट सेगमेंट अंदर होता हो। आई थिंक इट्स अ वेरी इफ ये प्रोजेक्ट तो जनगण का लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो डेफिनेटली यू हैव बाउंस बैक टू फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। एंड ये वेरी इंटरेस्टिंग होता हो। ये तो जनता हो तो बांग्लादेश का इंडिया का लिए बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप होता है फ्रॉम भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन में इनमें तल्खी बढ़ी है और वजह रही पाकिस्तान और चीन। और अब अगर बांग्लादेश अपने कदम यहां से पीछे खींचकर बाकी जगह आगे बढ़ाता है या फिर बांग्लादेश के लिहाज से पॉजिटिव कदम उठाता है, तो जाहिर सी बात है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से भी अच्छा होगा।